नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या दिल्ली के प्रदूषण और पानी का जो प्रदूषण है, जो खराब पानी है, वो किसी को की फांसी की सज़ा रोकने का आधार हो सकता है? हम और आप सुनेंगे तो लगेगा अजीब सा कि ये कैसा तर्क है कि इतना प्रदूषण है, पानी खराब है, जिसकी वजह से आदमी की जो औसत उम्र है वो घटती जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा क्यों सुना रहा है? ऑलरेडी हम तो प्रदूषण से मर गए हैं, हमारी उम्र कम हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हमें फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। जी हाँ, ये निर्भया कांड के 4 दोषियों में से एक जो है अक्षय, उसने ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है अपने वकील AP सिंह के माध्यम से और ये सारे सवाल गिना गया है। उसने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पे है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, यहाँ का पानी जहरीला हो चुका है और ऐसे में जब खराब हवा और पानी के चलते उम्र पहले से ही कम होती जा रही है, फिर फांसी की ज़रूरत क्या है? हमारी उम्र तो ऑलरेडी पहले से कम हो चुकी है। अक्षय कुमार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका में वेद पुराण और उपनिषद के हवाले से ये भी तर्क दिया गया है कि पहले लोग हजारों साल तक जीते थे, त्रेता युग में भी 1000 साल तक जी लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो आदमी का औसत उम्र 50-60 साल हो गई है। फिर जिम्मेदार कौन है? यही उम्र जो घटी है प्रदूषण की वजह से, जहरीले पानी की वजह से, और उसके बाद हमें फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो इस तरीके से उसने तो खैर औसत उम्र 50 साल ही बताई है, तो वो तो अपने तर्क गिना रहा है और ये कह रहा है कि हमारी फांसी की जो सज़ा दी गई है उस पर पुनर्विचार किया जाए। अब इसमें आगे क्या होगा? उसके वकील AP सिंह कहते हैं कि ये उसका राइट है, लिहाजा हमने दाखिल कर दिया। इसके पहले विनय और पवन जो हैं, उनकी तरफ से पिछले साल पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाएगी। उधर विनय ने जो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाया था, उसको भी गृह मंत्रालय ने और दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से औपचारिक आदेश उसमें जारी होना बाकी है। इसी बीच में ये खबरें आ रही है कि तिहाड़ जेल में उनको फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है, उसका ट्रायल किया जा रहा है। बक्सर जेल से रस्सियाँ मंगवाई गई है और जो दोषी हैं उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये कब तक मामला खींचता रहेगा? क्या इसमें कुछ बीच में अड़चन भी आ सकती है? क्योंकि बात ये हो रही है कि 16 दिसंबर 2012 को ये घटना हुई थी और लिहाजा जो है इनको 16 दिसंबर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। एक तरफ ये तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे, एज ए लेमैन इसको सोचे कि क्या ये अनंत काल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फांसी की सज़ा बरकरार रखी, उसके बाद एक पुनर्विचार याचिका आती है, उसको 2018 में खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद साल 1.5 साल पूरा सन्नाटा रहता है, चुप्पी रहती है, सिस्टम पूरा चुप हो जाता है। उसके बाद से अचानक खबर आती है कि विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगा दिया है और अब फिर खबर आ रही है कि एक जो अक्षय बच गया था उसकी तरफ से फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है। इसके बाद भी एक और रेमेडी है इनके पास, वो है क्यूरेटिव पिटीशन का। फिर तो किसी को फांसी होगी ही नहीं, किसी को सज़ा होगी ही नहीं। ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा क्या? इसी की बात हो रही है। जो हैदराबाद कांड हुआ, महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड, उसके बाद देश में आक्रोश पनपा। ठीक उसके जस्ट बाद या उसी दौरान जो है उन्नाव कांड 2 हो गया। ऐसे लगा जैसे कि अब तुरंत फांसी होनी चाहिए और इसी बीच में हैदराबाद के आरोपियों को जो है का इनकाउंटर भी हो गया। अब जो असल डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं असल जो मांग थी या मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं इसमें छिप सा गया, दरकिनार हो गया। यही टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने दिनों में लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट, कितने दिनों में हाई कोर्ट और कितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, ये होना चाहिए। उसके बाद से जो लीगल रेमेडी मौजूद है, चाहे रिव्यू पिटीशन का, चाहे क्यूरेटिव पिटीशन का, चाहे मर्सी पिटीशन का, वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिनों में दाखिल होगी और इतने दिनों में इसका निस्तारण हो जाएगा। यही अपने देश में नहीं है कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप इसको चाहें तो अनंत काल तक लटकाए रख सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि अक्षय की जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज हो जाएगी। उधर से मर्सी पिटीशन के भी खारिज होने की खबर है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार की स्ट्रेटजी क्या है? क्या रातों रात मर्सी पिटीशन को खारिज करके उनको फांसी दी जानी है, या इसमें क्यूरेटिव पिटीशन का भी विकल्प अभी इनके पास खुला रहेगा? अभी अक्षय की पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई। वैसे जो नियम कानून मौजूद है उसके मुताबिक जब तक कोई एक भी चीज़ पेंडिंग है
और चारों के चारों दोषी स्वस्थ नहीं है, तब तक फांसी की सज़ा नहीं हो सकती, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ये नियम कानून है। तो अब अक्षय ने पुनर्विचार याचिका डाल दी है। हालांकि पुनर्विचार याचिका डालने से ही सिर्फ नहीं हो जाता है, इसका एक्सेप्ट होना जरूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन लेता है, इसको एक्सेप्ट करता है, टर्न डाउन करता है, क्या डिसीजन लेता है, उधर राष्ट्रपति के यहाँ से क्या डिसीजन होता है, इस सब पे लोगों की नज़रें बनी हुई है। लेकिन अक्षय कुमार की तरफ से जो पिटीशन ये दाखिल की गई है उसमें अजीब अजीब से तर्क दिए गए हैं, कई बार वो समझ से परे भी है। तो सुन लीजिए उनके वकील क्या कह रहे हैं। गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ उनके वकील एपी सिंह जी हैं। एपी सिंह जी, एक बड़ा लंबा वक्त लिया आपने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में अक्षय की तरफ से, आज आपने वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। नहीं, लंबा वक्त नहीं है। उसके परिवार में डेथ हुई, फादर मदर उसके बीमार, मौत के कगार पर हैं। परिवार वाले पैरोकार को आना पड़ता है यहाँ। पैरोकार जब उसकी पत्नी आई यहाँ तो उसके बाद हमने लीगल प्रोसेस से जो भी है उसमें फाइल कर दी है। वो गरीब मजदूर शोषित पीड़ित परिवार से है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति को आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये उसका बिल्कुल सही। एपी सिंह जी, आप विनय और पवन दोनों के ही वकील हैं। विनय और पवन दोनों की याचिका, जो पुनर्विचार याचिका थी, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। उनके पास एक और लीगल रेमेडी बनती है क्यूरेटिव पिटीशन की। तो विनय और पवन की तरफ से आप क्यूरेटिव पिटीशन कब फाइल करेंगे? देखिए, अभी हमारी अक्षय कुमार सिंह की अब कोर्ट में है, तो इस पर सुनवाई हो, इसका डिसीजन हो, उसके बाद हमें तो आशा है कि अक्षय कुमार सिंह की हमारी जो रिव्यू पिटीशन है वो सक्सेस होगी और अलाउ होगी। यदि नहीं अलाउ होती है तो हम उसके पास साथ क्यूरेटिव के अक्षय, विनय और पवन तीनों की साथ में क्यूरेटिव फाइल करेंगे। एपी सिंह जी हमारे साथ हैं। साफ तौर पे कहना है कि अगर अक्षय की रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तो तीनों की एक साथ क्यूरेटिव दाखिल करेंगे, यानी पवन की, अक्षय की और एक दूसरे दोषी की। तो अभी आपने सुना एपी सिंह को, जो उनके अक्षय के वकील है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये परिवार गरीब है, उसके फादर मदर मरणासन है, बीमार है, इस वजह से, क्योंकि कोर्ट में ये भी गिनाना पड़ता है कि आप इतनी देर से क्यों आए। तो वो बता रहे हैं कि इस वजह से देरी हो गई है, लिया जाए, इस पर विचार किया जाए। अब कोर्ट को विचार करना है, कोर्ट को डिसीजन लेना है और ये भी देखना है कि क्या एक और इनके पास जो विकल्प है उसका ये इस्तेमाल करेंगे या फांसी के तख्ते पे झूलेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।